दोस्तों, ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने यह बात कही है कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हमला करता है तो उसका जवाब पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन से इजराइल को देगा। तो यहां पे इस वीडियो में हम सब कुछ बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक डिस्कस करने वाले हैं और ये भी समझने वाले हैं कि क्या पाकिस्तान इजराइल के ऊपर हमला कर सकता है या नहीं कर सकता इजराइल के बचाव के लिए। ये भी जानेंगे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात को सुन के क्या स्टेटमेंट दी है। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो देखें और देखने के बाद अगर वीडियो समझ आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। चैनल आपका अपना है, इसे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है पाकिस्तान विल अटैक इजराइल। अमेरिका ने दी धमकी। अब किस तरीके की धमकी दी गई है वो मैं आपको अलग अलग न्यूज आर्टिकल के माध्यम से बताऊंगा। यहाँ पे इसी बात का जिक्र किया गया है कि एक ईरानियन जनरल ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान उनके बचाव के लिए खड़ा होगा और इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। उसके बाद एक न्यूज आर्टिकल आप और देखो। इस न्यूज आर्टिकल में बताया गया है कि ये जो दावा किया गया है ये किसी नॉर्मल अधिकारी या ऑफिसर के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि ईरानियन नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य के द्वारा यह दावा किया है और साथ में आपके सीनियर जनरल में आते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के लिए। ठीक है, अब इन्होंने ये बात कही है तो यानी काफी सेंसिटिव बात है और ऐसी कुछ संभावना हो सकती है या नहीं वो भी जानेंगे। ठीक है, अभी पाकिस्तान ने इस चीज को लेके क्या बात कही है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ आया होगा कि किस मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। रिसेंटली क्या हुआ? रिसेंटली शुक्रवार के दिन आपका इजराइल अटैक करता है ईरान के ऊपर और ईरान ने भी इस चीज का जवाब दिया और ईरान ने इजराइल के ऊपर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। यहां पे इजराइल को कुछ नुकसान हुआ जबकि ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ। ईरान के टॉप साइंटिस्ट और आपके टॉप आर्मी जनरल जो हैं वो मारे गए, जबकि इजराइल का इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इजराइल में लगभग 18 से 20 लोग जो हैं वो मारे गए हैं ईरान के द्वारा जो हमले किए गए हैं उनमें। जब इनके बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ तो आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर से और ईरान के प्रेसिडेंट से। उन्होंने बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा, ईरान के लोगों के साथ खड़ा रहेगा। जब यह बात आपकी पाकिस्तान की तरफ से कंफर्म करी गई कि उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात करी है, तो ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने यह बात कही कि अगर इजराइल अटैक करता है न्यूक्लियर वेपन से ईरान के ऊपर तो पाकिस्तान ईरान के बचाव के लिए इजराइल के ऊपर हमले कर देगा अपने न्यूक्लियर वेपन से। ये हमें समझना होगा कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं पर वो ऐसा करे इतनी हिम्मत उनकी नहीं है, क्योंकि देखो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके बचाव में ही वो कुछ नहीं कर पाए, तो यहां ईरान की मदद करने के लिए कैसे पहुंच पाएंगे वो मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया। दूसरी बात हमें यहाँ पे ये देखनी होगी कि जो पाकिस्तान है उसके पास डेफिनेटली इतनी ताकतवर मिसाइल है कि वो इजराइल तक पहुंच सकती हैं और इजराइल पे अटैक कर सकती हैं। शाहीन 3 जैसी मिसाइल अगर आप बात करें तो उसकी रेंज लगभग 2700 किलोमीटर है और वो आराम से पहुंच सकती है इजराइल तक। पर यहाँ पे पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करने वाला क्योंकि पाकिस्तान के खुद के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। रिसेंटली भारत ने अटैक किया और भारत के अटैक का जवाब देना तो चाहता था पाकिस्तान, पर पाकिस्तान के पास भी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी। डेफिनेटली अगर पाकिस्तान अपनी शाहीन 3 को इस्तेमाल करके इजराइल पे अटैक भी करना चाहेगा तो आराम से इजराइल उसे इंटरसेप्ट कर देगा या उस मिसाइल को गिरा देगा, क्योंकि इतनी ज्यादा एडवांस मिसाइल इनके पास नहीं है। ये रेंज और सब कुछ दिखाने के लिए है पर एक्चुअल में ऐसा इनका कुछ नहीं होता। इन्होंने कोशिश करी थी भारत के ऊपर भी, पर एक भी मिसाइल ऐसी नहीं थी जो सक्सेसफुली गिर पाई भारत पे और भारत का किसी प्रकार का नुकसान कर पाई। हाँ, ये हम समझते हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने सक्सेसफुली लॉन्च किया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया भर के देशों में गए ताकि पाकिस्तान का कुछ कंट्री साथ दें। वो ईरान में भी गए पर ईरान ने ये कहा कि हमारे रिलेशन भारत से भी अच्छे हैं और हमारे रिलेशन पाकिस्तान से भी अच्छे हैं, तो इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। तुर्की भी गए थे, यानी इनके रिलेशन तो देखो अच्छे हैं। और यहाँ पे ईरान के प्रेसिडेंट ने ये बात कही कि हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की सरकार का कि उन्होंने मुश्किल टाइम में हमारे साथ खड़े होकर हमारा क्या कहते हैं उसको हौसला जो है वो बढ़ाया है। ये बात आपकी कही गई है ईरान के राष्ट्रपति के द्वारा। पर यहाँ पे हमें ये भी समझना होगा कि देखो ईरान के बचाव में पाकिस्तान टांग नहीं फंसाएगा। ये हम मानते हैं कि पाकिस्तान इजराइल को कोई देश ही नहीं मानता, तो इजराइल को कोई देश चाहे ना मानता हो, पर यह बात उन्हें पता है कि इजराइल की सेना काफी ज्यादा ताकतवर है और इजराइल के पास काफी ज्यादा एडवांस वेपन है। अगर पाकिस्तान ने कोशिश भी करी तो पाकिस्तान को फायदा कम
नुकसान ज्यादा होगा। अब यहां इस इजराइल और इस ईरान युद्ध में थोड़ा सा भारत का भी जिक्र आया। भारत का जिक्र क्या आया, भारत का नक्शा इन्होंने गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। नक्शे में जम्मू एंड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखा दिया। भारत के उत्तर पूर्व राज्य किसका हिस्सा दिखा रहे हैं भाई, नेपाल का हिस्सा दिखाया। फिर भारत के लोगों ने थोड़ा सा सुनाया इजराइल को और इजराइल ने माफी मांग ली, क्योंकि इजराइल को पता है कि भारत काफी इंपॉर्टेंस रखता है उनके लिए। ये सारी बातें तो हमने देखो जान ली है, पहले की वीडियो में भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया है। अब जब ये बात अमेरिका के राष्ट्रपति के पास पहुंची तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भाई अगर कोई भी कंट्री इजराइल के ऊपर इस तरीके के हमले करने के बारे में सोचे भीगा तो उस कंट्री को हम धरती से मिटा देंगे। उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान ने ज्यादा नुकसान करने की कोशिश करी तो डेफिनेटली ईरान को ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसकी उम्मीद भी ईरान नहीं कर सकता। साथ में उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि भाई हम हमेशा इजराइल के साथ खड़े रहेंगे, इजराइल के बचाव में खड़े रहेंगे। अगर किसी प्रकार की मदद या आवश्यकता की जरूरत है तो हम इजराइल की मदद और आवश्यकता करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे उन्होंने ये कहा राष्ट्रपति ट्रंप ने कि जल्द ही इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध जो आपका चलता हुआ नजर आएगा ये रुक भी जाएगा। यहाँ पे नुकसान देखो काफी ज्यादा हुआ। इजराइल ने ये कहते हुए अटैक किया था कि भाई देखो हम ये जो अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर या जो किया है वो हमने हमारे बचाव के लिए किया है, क्योंकि फ्यूचर में ईरान हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। ईरान ने ऐसी मिसाइल्स बना रखी हैं जो दुनिया भर के देशों तक पहुंच के अटैक कर सकती हैं। यहाँ पे इजराइल में पहुंचना तो बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ और इस मैप में आपको नजर भी आएगा इजराइल। देखो यहाँ पे शायद आपको दिख भी रहा होगा लिखा हुआ, फिर भी एक बार बता दें आपको, ठीक है। अब देखो भाई ये तो है आपका ईरान और यहाँ पे ये जो एरिया है ना, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ये जो एरिया ये आपका है इजराइल का। तो आराम से यहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं। दोनों के पास इतनी कैपेबल मिसाइल है, इतनी अच्छी क्वालिटी की मिसाइल तो इन्होंने बना रखी है। और ये युद्ध अगर ना हो तो ही फायदा है भारत को भी, पाकिस्तान को भी, ईरान को भी, इजराइल को भी, हर एक कंट्री को। क्योंकि अगर इस तरीके के युद्ध होते हैं तो पक्का आप कह सकते हो तेल के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं युद्धों के अंदर हमें यह भी सुनने को मिली है कि जो आपकी ऑयल फील्ड है उन ऑयल फील्ड को भी टारगेट किया और यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान ईरान को हो चुका है। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने तो ये तक कह दिया कि भाई ईरान बदला लेगा और इस युद्ध की शुरुआत ईरान ने नहीं बल्कि इजराइल ने करी है। तो वेस्टर्न कंट्रीज को समझना चाहिए कि वो इजराइल को समर्थन ना करें। इजराइल ने जानबूझ के बेवजह झूठे आरोप लगा के ईरान के ऊपर अटैक किया है इजराइल ने। एक न्यूज आर्टिकल और है, इसमें यह बताया गया था कि किस तरीके से हाउ द वर्ल्ड इज रिएक्टिंग टू इजराइल अटैक ऑन ईरान न्यूक्लियर एंड मिलिट्री साइट्स। ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि आपके ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स के ऊपर अटैक किया था इजराइल ने। और यहाँ पे 100 से ज्यादा मिसाइल्स जो हैं वो दागी गई थी इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर। यहाँ पे ये सारी चीजें हमें समझ आ चुकी है, फिर भी मैं एक दो न्यूज आर्टिकल आपको यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने बताया कि पाकिस्तान हमेशा ईरान के साथ खड़ा रहेगा और इजराइल के खिलाफ, और अगर जरूरत पड़ी तो वो अपने न्यूक्लियर वेपन से अटैक भी कर देगा इजराइल के ऊपर। ये बात ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने कही है पाकिस्तान को लेके, जबकि पाकिस्तान की तरफ से इस चीज को कंफर्म नहीं किया गया। पाकिस्तान के किसी अधिकारी या सरकारी ऑफिशियल अकाउंट से ये कोई कमेंट नहीं किया गया कि हमने कोई ऐसी बात बोली है या कोई बात करी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये एक चाल हो सकती है, एक डराने का तरीका हो सकता है और ज्यादा इससे कुछ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इस हालात में नहीं है कि वो भाई ईरान की मदद करने के लिए पहुंच जाए। अगर पहुंचता है तो समझो पाकिस्तान अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है और पाकिस्तान के लोग आने वाले समय में जोम्बियों की तरह भूख से मर जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो वहां पे मदद करने के लिए। मेरा मानना यह है पाकिस्तान ऐसे पंगे नहीं लेगा, अगर लेगा तो उनका दिमाग भाई कहाँ पे है, घुटनों में। ठीक है, समझ चुके हो। मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।